हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैंसेरियंस के लिए, कैंसर सन साइन और कर्क राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को बेहतर तरीके से टैप कर सकूँ। ये करने से आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो मेरी सारी डिटेल्स इस वक्त स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप चेक कर सकते हो और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने पर मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स हैं, तो आप जैसे ही कांटेक्ट करते हो मैं पेमेंट डिटेल्स आपसे शेयर कर दूंगी। मगर अच्छी बात यह है कि पर्सनल रीडिंग्स आपके सिचुएशन के ऊपर है, आपकी एनर्जी को लेकर है, तो ज़्यादा रेजोनेट होगा। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। कैंसर, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है इस वक्त। आप दोनों के बीच की सिचुएशन इस वक्त क्या है। पहला ही कार्ड है डेविल। डेविल की एनर्जी आ चुकी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, लवर्स है यहाँ, जेमिनाई एनर्जी और वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे 3 मेजर आर्कानाज है। ये जो तीनों कार्ड्स हैं बहुत सिग्निफिकेंट चेंज दिखा रहा है आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कुछ बहुत बड़ा बदलाव। यहाँ पे जो डेविल एनर्जी है ये कुछ टॉक्सिक है, ये कुछ अनहेल्दी सा रिलेशनशिप है। ऐसा लग रहा है कि ये लस्ट बेस्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशन है मगर ये अनहेल्दी पैशन है। ये अफेयर की एनर्जी भी हो सकता है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है चॉइस 2 लोगों के बीच में, तो आपको या तो ये चॉइस आपके लाइफ में है, आपको 2 लोगों के बीच में चुनना है, या फिर ये पर्सन के लाइफ में चॉइस है और उनको 2 लोगों के बीच में चुनना है, और इसीलिए ये अनहेल्दी है क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हो। तो या तो इस रिश्ते में एक पर्सन ने किसी और को चुना, किसी और को चूज़ किया, और इस वजह से ये रिश्ते में एक एंडिंग दिखाई दे रही है। मगर हम इसे क्लैरिफाई करते हैं, ये डेविल एनर्जी यहाँ पे क्यों है। देखिए एक पर्सन काफ़ी पॉपुलर है, उनके काफ़ी चॉइसेस है। अब जब मैं ये पर्सन कह रही हूँ, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की एनर्जी हो सकता है। मैं यहाँ पे एक अफेयर की एनर्जी देख रही हूँ, काफ़ी पॉपुलर पर्सन की एनर्जी देख रही हूँ। लवर्स एनर्जी है, चॉइस की एनर्जी। तो यहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ा आप दोनों को, आगे के बारे में आप दोनों सोच रहे थे, फ्यूचर में क्या ये वर्कआउट होगा या नहीं, ये डिसीजन आप दोनों को एक फ़ैसला लेना पड़ा यहाँ। और मैं देख रही हूँ ये फ़ैसला शायद आप इस महीने भी लेने की कोशिश करोगे। यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिखाई दे रही है, मगर कुछ पुराना ख़त्म भी हो रहा है। तो या तो आप दोनों इस सिचुएशन को आगे ले जा रहे हो क्योंकि यहाँ पे पैशन है, या फिर आप एक अफेयर में थे या एक पैशनेट रिलेशनशिप में थे, मगर वो अब ख़त्म हो रहा है इस महीने। तो चलिए देखते हैं पास्ट की एनर्जी। पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ था। 2 ऑफ कप्स। तो पास्ट में मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में कुछ बहुत अच्छे मेमोरीज़ है, कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स है, बहुत प्यार की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स बहुत इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की एनर्जी है। यहाँ पे एक क्लैरिटी की एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप दोनों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली, या फिर कुछ नई शुरुआत की एनर्जी या कोई एक नई बिगनिंग की एनर्जी लग रही है। यहाँ पे आप दोनों ने शायद फैसला किया कि इस रिश्ते को आगे ले जाना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो, शायद एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ। और ये पर्सन की एनर्जी में मैं काफ़ी पैशन देख रही हूँ, मगर इस पर्सन को इस पर्सन को लेकर मैं देख रही हूँ कि कुछ एक फ़ैसला था जो
बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ैसला था, या तो इस पर्सन को एक फ़ैसला लेना पड़ा या फिर आपको एक फ़ैसला लेना पड़ा, और ये जो भी फ़ैसला आप दोनों ने लिया पास्ट में, इसके वजह से इस रिश्ते में कुछ ख़त्म हो चुका, कुछ टूट चुका। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, और इस पर्सन के फ़ैसले से या आपके फ़ैसले से कुछ तो यहाँ पे बदल चुका है, और यहाँ पे एक एंडिंग सा दिख रहा है। अब आपके लिए ये पर्सन क्या फीलिंग्स रखते हैं? इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप दोनों की शादी हो चुकी हो और इस पर्सन के लाइफ में कोई और था, तो ये बात बाहर आ चुकी है या बाहर आने वाली है। ओके, रेवलेशन होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन आपके बारे में अभी भी काफ़ी पैशनेट है। आपको देखते हैं तो उनको लगता है आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको काफ़ी एडमायर करते हैं ये पर्सन। यहाँ पे वो चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, मगर उनको ऐसा लगता है कि ये सही वक्त नहीं है, ये वक्त सही नहीं है आप दोनों के लिए। वो थोड़ा सा वक्त चेंज होने तक वेट करना चाहते हैं। शायद वो आपको मैसेज करेंगे थोड़े समय के बाद, मगर यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, कुछ बातें हैं जो शायद वो आपसे छुपाना चाहते हैं या छुपा रहे हैं। अपने फीलिंग्स से शायद वो भाग रहे हैं, या कुछ तो है जहाँ पे यहाँ एक एक ऑनेस्ट वाली एनर्जी नहीं मिल रही मुझे। इसके वजह से शायद आप दोनों अलग हुए, और ये पर्सन मगर अलग होने के बावजूद आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं आप अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते, आप लड़ना चाहते हो इस पर्सन और इस रिश्ते के लिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो इस पर्सन के साथ, मगर आप कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, मगर आप कॉम्पीट करने के लिए तैयार हो, आप लड़ने के लिए तैयार हो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक शादी की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड है, या दोनों मैरिड है दूसरे लोगों के साथ, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो। मगर यहाँ दूसरे लोग हैं, टेम्पटेशंस है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली है, फैमिली इंटरफेरेंस हो सकती है। मगर ये जो भी है, कन्फ्यूजन बहुत है आपके मन में, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना है। तो इस रिलेशनशिप में फ्यूचर क्या है? फ्यूचर है यहाँ पे एम्प्रेस, मैजिशियन और नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ मैसेज तो आने वाला है, या तो ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे, आप इस पर्सन को मैसेज करने वाले हैं। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ रही है, आप दोनों स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। यहाँ पे एक पर्सन इमोशनली बहुत सेंसिटिव है, दूसरे पर्सन बहुत इन एंड आउट है। यहाँ पे कैजुअल एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ना कि लॉन्ग टर्म एनर्जी। देखिए, 3 नाइट्स आ गए हैं। यहाँ पे एक थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, और इस थर्ड पार्टी की वजह से इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एक सिंगल एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड्स एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की एनर्जी है, तो जो भी फैसला आप दोनों लोगे प्रैक्टिकल होकर लेने वाले हो। इमोशनली आप दोनों एक साथ तो आना चाहते हो, मगर वो वर्कआउट नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दूसरे लोग हैं और दूसरे इंटरफेरेंस है, उसके वजह से यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही है। तो आप दोनों का जो फैसला होगा वो इमोशंस पर नहीं होगा, प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है। रिलीज योर एक्स आया है, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है अपने एक्स को आप रिलीज़ करें, इस पर्सन को आप रिलीज़ करें। और क्या मैसेज है यहाँ? शायद आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से सेपरेटेड है, एंडिंग हो चुकी है। ड्रिंकिंग, टॉक्सिक लाइफस्टाइल, तो टॉक्सिक लाइफस्टाइल के वजह से भी शायद इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। गुड बाय,
या फिर ऐसा हो सकता है कि इस सेपरेशन के वजह से आप दोनों इतने अपसेट हो कि आपकी लाइफस्टाइल एकदम बिगड़ चुकी है। आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अपने हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते क्योंकि आप बहुत डिप्रेस्ड हो। तो इस पर्सन को भुलाने के लिए आप ऐसे कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको भुलाने के लिए बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए मैसेज क्या है। मैसेज आ रही है, being needy, make friends and spend time by yourself to take the pressure off your relationship। तो थोड़ा सा यूनिवर्स कह रही है कि दूसरे लोगों से मिलिए। आप बहुत ज़्यादा एक पर्सन पर फोकस कर रहे हो, इसीलिए शायद मूव ऑन नहीं कर पा रहे। नॉट टॉकिंग, यू आरंट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। तो ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो ये है आपके लिए मैसेज कैंसर। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।